हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले रीजनिंग के और भी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो अगर आप चाहें तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है, मतलब कि एक सीरीज़ दी गई है जिसमें एक पद रिक्त है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुने जो दिए गए सीरीज़ यानी अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पे आपको यहाँ मिसिंग बताना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 2 दिया है, 3 दिया है, 8, 63, देन क्वेश्चन मार्क, देयर इज़ 4 ऑप्शन गिवन। ठीक है, आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या होगा। जो इसमें सीरीज़ दी गई है, देखिए यहाँ पे दे रखा है 2, देन 3, देन 8, देन 63, देन क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इसमें हमको देखना है कि इसमें सीरीज़ में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये जो दिया हुआ है, इसमें अगर हम लोग ये जो 2 है, इसमें अगर 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर -1 करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरह यहाँ पे जो दिया हुआ है नेक्स्ट, 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे और फिर -1 करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 - 1 8। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 8 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे तो 8 8 ज़ा 64 और 64 - 1 इज इक्वल्स टू 63। तो यहाँ पे 63 दिया है। तो सेम पैटर्न हमको फॉलो करा करके अपना आंसर पता कर लेना है। ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ क्या क्या गया है। तो यहाँ पे जो 2 दिया हुआ था, इसी को हम लोग पहले स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर -1 तो 4 आ गया, उसके बाद -1 मतलब 3 आ गया। उसके बाद 3 का स्क्वायर -1 तो 3 3 ज़ा 9, 9 - 1 8 आ गया। ठीक है, उसके बाद 8 है तो 8 का स्क्वायर -1 तो 64 - 1 इज इक्वल्स टू 63। ठीक है, तो इसी तरह अब हम लोग 63 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे। तो 63 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 63 का स्क्वायर करने पर आता है 3969, यानी कि 2 बार स्क्वायर करना मतलब उसको 2 बार गुणा करना, 63 गुणे 63। तो यहाँ पे आएगा 3969। तो इसमें -1 कर देंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा जो क्या आएगा 3968, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल। पहले 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1, 63 का स्क्वायर -1। और स्क्वायर आपको वैसे पता है, स्क्वायर मतलब उसी संख्या को 2 बार गुणा कर देना, तो 63 × 63। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो शेयर भी ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई समरूपता, मतलब कि एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग के सेक्शन में एनालॉजी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालॉजी को हिंदी में समरूपता कहते हैं, यानी 1 से 2 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। तो क्या है, दिए गए समरूपता के आधार पर, दिए गए समरूपता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन एनालॉजी, दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है, तो नहीं होगा, जो सेम पैटर्न फॉलो करेगा उसमें वो आपको बताना है। तो अग्नि, यहाँ पे अग्नि बार जो है वो किससे चलता है, ईंधन से चलता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए आपका कौन सा मैच करता है ऑप्शन। एनालॉजी में ये होता है कि जैसे कि एनालॉजी में आपको देखना होता है कि जो संबंध ये दिखा रहा है वही संबंध गिवन ऑप्शन में कौन सा है, रिलेशन। ठीक है, समरूपता। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे जिस तरह अग्नि बाण जो होता है वो ईंधन से चलता है, उसी तरह मानव जो है वो एनर्जी यानी ऊर्जा से चलता है। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अग्नि बाण जो है, जो होता है वो ईंधन से चलता है, मानव भी जो है ऊर्जा से चलता है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन यहाँ मैच नहीं होता, यंत्र, तेल, विद्युत प्रवाह, विद्युत, नदी, पानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार अग्नि बाण ईंधन से चलता है, उसी तरह मानव भी एनर्जी यानी ऊर्जा से चलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हुआ, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है, आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। दिस 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 में से कोई भी एक जो गलत है वो आपको पता करना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। तो सीरीज़ का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीरीज़ है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देती हूँ। यहाँ पे 2 सीरीज़ फॉलो की गई है। ठीक है, एक 36 है, 36 और 18 9 4.5, यानी कि 36 का आधा 18, 18 का आधा 9, 9 का आधा 4.5। फिर से बताती हूँ, देखिए 36 का हाफ करेंगे तो 18 आएगा, 18 का हाफ करेंगे तो 9 आएगा, 9 का हाफ करेंगे तो 4.5 आएगा। और दूसरी सीरीज़ क्या है, देखिए दूसरी सीरीज़ ये बचती है 54, 54 का आधा हो जाएगा 27। ठीक है, और 27 का आधा क्या होता है, 27 का हाफ करते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, फिर 0.25, तो यहाँ 13.5 आएगा। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है 18.5, तो यही हमारा जो गलत पद है। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे आना चाहिए। अगर यहाँ पे 13.5 होता तो हमारा सही हो जाता, बट यहाँ पे 18.5 दे रखा है, तो यही जो है यही गलत है। इसको छुपा दो, ये गलत है। ठीक है, ये थे गलत, यहाँ पे चुपके से आके बैठ गए थे, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे पैटर्न फॉलो करना था। 36 का आधा 18, 18 का आधा 9, 9 का आधा 4.5। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे 54 का आधा 27, 27 का हाफ 13.5 होता है, 30.5 होता है, बट यहाँ पे दे रखा है 18.5, तो यही हमारा गलत है और आपको गलत ही दिखाना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। दी गई समरूपता के आधार पर, एनालॉजी का ही क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, समरूपता इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनालॉजी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि दी गई समरूपता के आधार पर, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही नहीं दी गई संख्या ज्ञात करें। ठीक है, नहीं दी गई संख्या मतलब सॉरी, यहाँ पे जो नहीं दिया गया है वो आपको बताना है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से जो नहीं दिया है वो संख्या आपको बतानी है। यहाँ पे दे रखा है 20 11, तो 102 यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा वही आपको बताना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। तो 20, जिस तरह यहाँ से 20 जो है 11 हो गया, वही पैटर्न फॉलो करा के 102 यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, देखिए सिंपल सा है, 20 को हम लोग हाफ करते हैं तो आता है 10, बट यहाँ है 11, तो 10 + 1 = 11। ठीक है, फिर से 20 डिवाइड बाई 2 = 11, सॉरी = 10, 10 + 1 = 11, विच इज़ गिवन दिस। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह हम लोग देखते हैं 102 है, तो 102 डिवाइड बाई 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, उसके बाद +1 कर देना है, तो 52, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर से मैं बताती हूँ, ईजी है बट बार बार देखिए। 20 का आधा 2, 20 का आधा 2 10, 10 + 1। ठीक है, इसी तरह 102 का आधा 51, 51 + 1 52। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। मिसिंग टर्म आपको यहाँ बताना क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन देखा AEIBFJCGK, यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहले हमें इस तरह क्वेश्चन में पैटर्न देखना होता है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी पैटर्न के आधार पे हमें अपना आंसर बताना होता है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है AEIBFJCGK। ठीक है, तो ए के बाद यहाँ पे बी दे रखा है, बी के बाद सी दे रखा है, तो सी के बाद डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ई के बाद एफ दे रखा है, एफ के बाद जी, EFG,
EFG के बाद H। ओके, नेक्स्ट I के बाद J दे रखा है, J के बाद K दे रखा है, K के बाद L आएगा। ठीक है, DHK इज़ आवर आंसर, DHK। देखिए मैं फिर से इसको सिंपल तरीके से और अच्छे से बताती हूँ बिना कलर चेंज किए। देखिए A के बाद B दे रखा है, B के बाद C दे रखा है, तो C के बाद D आएगा। ठीक है, अब E के बाद F दे रखा है, EFG के बाद क्या आएगा, H आएगा। उसके बाद I के बाद J दे रखा है, J के बाद K दे रखा है, K के बाद L आएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, फिर से देख लीजिए। A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, E के बाद F, F के बाद G, G के बाद EFGH। ठीक है, I के बाद J, J के बाद K, K के बाद L, DHL। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A इज़ आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, वही 20 का आधा 2, मतलब 20 का आधा मतलब 2 यानी कि 10, 10 + 1 11, 102 का आधा 51, 51 + 1 52। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नीचे 4 अक्षर युग्म दिए हुए हैं। देखिए ये 4 अक्षर युग्म दिए हुए हैं, दिस 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 दिस, जिनमें से 3 किसी प्रकार से तो समान है और एक बट भिन्न है, वो कौन सा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑड 1 आउट, जो एक अलग है उसको बाहर भगा दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या देखते हैं पहले कैसे ये लोग सेम है। WXZ, W के बाद X आता है, X के बाद Y, Y के बाद Z, यानी कि एक के यहाँ छोड़ा गया है। A के बाद B आता है, B के बाद A के बाद B आता है, B का CD, यानी कि 2 का गैप है यहाँ पे। लास्ट वाले की बात हो रही है। ठीक है, WX, फिर यहाँ पे 1 का गैप, फिर Z, AB, फिर 2 का गैप, फिर E, EF, फिर 2 का गैप, फिर I, IJ, KL 2 का गैप, फिर M, यानी कि सब में तो 2 का गैप है। यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, E के बाद FIJ, बट यहाँ पर 1 है, तो यही हमारा अलग है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, कौन सा शब्द अन्य से अलग है। ऑड 1 आउट का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑड 1 आउट। ऑड मतलब अलग है। ठीक है, 3 तो सेम बट एक अलग है, वो एक कौन सा अलग है वही आपको बताना है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको समझ में तो आ गया ना, मैंने इसमें क्या बताया कि देखिए WX, Y के बाद Z आता है, तो यहाँ पे 1 है, A के बाद B है, B के बाद C एंड D, तो 2 का गैप है। इसी तरह यहाँ पे EFGH, फिर 2 का ही गैप है। यहाँ पे IJKL 2 का गैप है। बाकी इसमें देखिए सिर्फ एक ही गैप है, बाकी में 2 गैप है, तो इसीलिए ये वाला हमारा अलग है। तो इसमें भी ऑड 1 आउट का क्वेश्चन है ये। वेल, शार्क, डॉल्फिन, मैकरल। देखिए ये तो सभी मछलियाँ ही हैं, वेल भी मछली है, शार्क भी मछली है, डॉल्फिन भी मछली है, मैकरल भी मछली है। ठीक है, सभी फिशेज हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे देखिए जो वेल मछली होती है वो आकार में बहुत बड़ी होती है, जो शार्क होती है वो भी बहुत बड़ी मछली होती है, डॉल्फिन जो होती है आपने देखा ये भी बहुत बड़ी होती है, बट जो मैकरल होती है, मैकरल ये छोटी सी होती है, एक फिंगर के बराबर से भी छोटी। ठीक है, तो इसलिए अलग है ये। 3 मछलियाँ तो भाई साहब बहुत ही बड़ी बड़ी हैं, बट ये चौथी जो है ये छोटी सी है, छोटल्लू है। तो ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर से बताती हूँ मैं, देखिए वेल साइज़ में बड़ी है, शार्क साइज़ में बड़ी है, डॉल्फिन साइज़ में बड़ी है, बट मैकरल इज़ वेरी स्मॉल फिश। तो ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न संख्या श्रृंखला में कितने 7 ऐसे हैं, 7 ऐसे हैं जिनके पहले 5, 7 के पहले 5 आए और बाद में 8 आए। ठीक है, फिर से पढ़िए क्वेश्चन।
निम्न संख्या श्रृंखला में कितने 7 ऐसे हैं जिनके पहले 5 आता है, बाद में 8 आता है? देखते हैं कौन है। एक 7 यहाँ पर है, बट इसके पीछे 8 नहीं है, तो ये गलत है। एक 7 ये भी है, यहाँ पे भी नहीं है। एक 7 है जिसके आगे 8 आना चाहिए, बट यहाँ 5 है। फिर ये एक 7 है यहाँ पे, ये देखिए बैठ रहा है ये, ठीक है। 7 5 8 ये पैटर्न होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ रहा है ये, बाकी कहीं नहीं है। एक ये भी है क्या, 7 के पहले 5, 7 के बाद 8, एक ये भी है, ठीक है। तो 2 है। फिर चेक कर लेते हैं कितने यहाँ पे 7 ऐसे हैं जिनके पहले तो 5 आता है और बाद में 8 आता है। तो एक तो 7, एक तो ये है, एक ये है, तो 2। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग रीजनिंग के कुछ बेहतरीन हमने 6 to 7 क्वेश्चन को डिस्कस किया। इससे पहले रीजनिंग के और वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।